गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी के टाइम में जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना सेहत का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूटी, न्यू चैप्टर दैट इज़ कंटिन्यूटी। पिछला हम लिमिट देख चुके हैं, तो लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी देखेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। आप तो हम लिमिट शुरू कर दिए थे, तो हम देखेंगे फिर कंटिन्यूटी। सीक्वेंस वाइज हम हर कुछ देखेंगे, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद आने वाला और भी चैप्टर बहुत सारा देखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर दैट इज कंटिन्यूटी। फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, सो लेट्स किल दिस टॉपिक। सो हैव अ लुक। आइए देखते हैं। अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे। द कंटिन्यूटी, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कैलकुलस। और जैसा कि हम लिमिट पिछला में डिस्कस कर चुके थे, तो हम अगर रेफरेंस, क्योंकि लिमिट का, कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का, तीनों का बेस, अगर आपको लिमिट आए, देखिए अगर इसको में चेक करना है हमको क्या कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो देखिए यहाँ लिमिट का यूज करना पड़ेगा। मतलब दिस इज, अगर आप पढ़े होंगे लिमिट, तो दिस इज LHD, दिस इज RH, दोनों को बराबर करते हैं। और उसके बाद लिमिट के बाद हम ये देखते हैं कि f ऑफ a पे वैल्यू सेम आए, यानी तीनों कंडीशन अगर आपका फुलफिल कर रहा है तो मतलब कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसा कि हम देखे थे लिमिट में LHL RHL के बराबर है और LHL RHL के बराबर है, यानी कि f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस दैट इज f(x). ये सारा बराबर होना चाहिए f ऑफ, ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHD RHD के बराबर होना चाहिए और इसका कुछ भी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। इसका कोई भी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, LHD RHD के बराबर और वैल्यू फाइनाइट के बराबर। तो आइए देख रहे थे द LHD, जब लिमिट एग्जिस्ट करना हो तो LHD RHD के बराबर हो। LHD इज इक्वल टू RHD, यानी लेफ्ट हैंड LHL RHL के बराबर हो, RHL के बराबर हो। और सो लिमिट a नेगेटिव, a से जस्ट पहले, यानी कि a लेस देन, मतलब जस्ट अप्रोचेस टू a लेस देन a, f(x) इज इक्वल टू एंड a 1 प्लस a प्लस पे और a माइनस पे अगर वैल्यू इक्वल हो, यानी लेफ्ट हैंड LHL और RHL अगर बराबर हो, और बराबर ही नहीं हो, कोई फाइनाइट वैल्यू शो करे, फाइनाइट वैल्यू है, LHL RHL के बराबर हो और कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो समझिए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। कब करता है? जब LHL RHL के बराबर हो, यानी कि जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें और जब हम फंक्शन के राइट से अप्रोच करें, तो जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो उसको LHL बोलते हैं। जब राइट से अप्रोच करते हैं, ए के राइट से करते हैं तो दिस इज a प्लस, और लेफ्ट से करते हैं तो a माइनस। तो LHL RHL के बराबर हो और वैल्यू कोई फाइनाइट हो, वैल्यू इज फाइनाइट, तब हम कहते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि उसका लेफ्ट से अप्रोच किए, यानी कि a माइनस, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL। इतना तो हम लिमिट में भी देख रहे थे, और इसमें एक और टर्म ये ऐड हो जाता है, दिस इज f ऑफ a, यानी कि LHL RHL के बराबर हो और f ऑफ a, यानी उस फंक्शन में एग्जैक्ट a डालने पे जो वैल्यू आ जाए वो भी अगर बराबर हो, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है हम तो वो लिमिट एग्जिस्ट तो
करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी में लिमिट हम बताए थे कि अगर लिमिट को आप अगर 10th क्लास समझते हैं तो इसको 11th समझिए, और इसको डिफरेंशियबिलिटी को अगर आप 12th क्लास समझिए। सो अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर कोई 12th पास है तो वो 10th पास भी होगा, 11th पास भी होगा, और अगर कंटिन्यूस है यानी 11th पास है तो वो 10th पास भी होगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो वो लिमिट एग्जिस्ट उसका करेगा और कंटिन्यूस भी होगा, तभी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है कोई भी फंक्शन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL RHL के बराबर हो, यानी ये जस्ट लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, इसको राइट साइड, तो इसको नाम देते हैं LHL और इसको RHL। LHL RHL के बराबर हो और f ऑफ a यानी एग्जैक्ट वैल्यू एक का एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन में डालने पे तीनों अगर बराबर हो, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, यानी x बराबर a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a इट्स डोमेन। और हाँ, कंटिन्यूटी उसके डोमेन में ही चेक करना है आपको। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ उसके डोमेन में ही, किसी भी फंक्शन के डोमेन में ही हम चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या जो भी है, उसको हम ये देखेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इन इट्स डोमेन, यानी उसके हम डोमेन में ही चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ये ट्रिक आप हमेशा लगा लीजिए, वैसे ये आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो ये लगा लीजिए कि लिमिट 10th क्लास है, कंटिन्यूटी 11th और ये 12th, यानी अगर कोई डिफरेंशिएबल हो यानी 12th पास हो तो 10th 11th तो पास होगा ही, और अगर कोई 11th पास है तो वो 10th पास होगा ही। और अगर 10th पास है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा, उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो कौन सा टेस्ट है? f ऑफ a लिमिट का एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL के बराबर हो और कोई भी फाइनाइट वैल्यू शो करे। LHL RHL के बराबर हो और वैल्यू कोई भी फाइनाइट शो करे, फाइनाइट वैल्यू, तब ये हुआ दिस इज द कंडीशन ऑफ लिमिट, कंडीशन ऑफ लिमिट। लेकिन अगर आपको उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तो LHL इज इक्वल टू RHL और f ऑफ a पे, क्योंकि LHL है तो इसमें a माइनस है और ये a प्लस पे है फंक्शन fx, ये भी फंक्शन fx और ये f ऑफ a पे, तीनों पे वैल्यू अगर बराबर हो तब वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपको किसी का चेक करना है लिमिट, तो लिमिट का LHL दिस इज a माइनस, दिस इज फंक्शन में a माइनस से लिमिट निकालेंगे और यहाँ से a प्लस पे RHL a प्लस, और यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू शो करना चाहिए। लेकिन इसमें LHL RHL के बराबर होना चाहिए और f ऑफ a पे भी वैल्यू, तीनों पे वैल्यू अगर बराबर हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। And it is function to be continuous if LHL is equal to RHL and फंक्शन पे वैल्यू जानना f ऑफ a, तीनों पे वैल्यू अगर बराबर हो तो हम कहेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आगे का देखते हैं और कुछ नेक्स्ट टॉपिक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। LHL RHL के बराबर हो और f ऑफ a पे, पहले a से लेफ्ट साइड से अप्रोच किए फंक्शन का, अब थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकल आपको समझाते हैं। ये था एनालिटिकल। आइए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक फंक्शन देखते हैं। देखिए एक ये fx फंक्शन है, इसके a पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या किए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHL, दिस इज LHL, लेफ्ट से अप्रोच किए फंक्शन को तो देखिए LHL है, राइट से किए तो RHL है और एग्जैक्ट a पे वैल्यू फंक्शन का ये है, यानी कि LHL यहाँ अप्रोच किए, सो दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL
एंड ये वैल्यू एफ ऑफ ए एग्जैक्ट ए डालने पे, फंक्शन में जब ए डालने एग्जैक्ट ए डालने थे और ये तीनों वैल्यू जब आपस में बराबर हो तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। LHL RHL के बराबर हो और एफ ऑफ ए पे डालने पे वैल्यू तीनों अगर बराबर हो तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL और दोनों बराबर हो और कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू शो करे। तो ये अगर फाइनाइट वैल्यू आए तो समझ लेना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये LHL RHL के बराबर हो, एफ ऑफ ए बराबर 1 हो तो हमको पता चलेगा ये कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये कंडीशन कंटिन्यूटी का। और एक आता है, एक टर्म है रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर लिमिट ए माइनस दैट इज LHL ए माइनस पे एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, मतलब जिसका लिमिट तो एग्जिस्ट करे, बहुत सारा ऐसा होता है जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी 10th पास होता है लेकिन 11th पास नहीं होता है, तो उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखते हैं क्या होता है। LHL दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए 3 वो है ना, LHL RHL के बराबर और एफ ऑफ ए के भी बराबर हो तब ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज द कंडीशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जब LHL RHL के बराबर हो लेकिन नोट इक्वल टू एफ ऑफ ए पे वैल्यू नोट इक्वल हो, यानी कि जिसका लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ, दिस इज द केस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये किसका कंडीशन है, रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो हम देखें LHL RHL के बराबर हो और RHL एफ ऑफ ए के बराबर हो, तो जब तीनों कंडीशन में आपस में बराबर होता है तभी ये कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और आगे हम कुछ और भी देखते हैं, इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे आप डायरेक्ट कर सकें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इच एंड एवरी पॉइंट। इसमें हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि a माइनस ए प्लस का कुछ एनालिटिकल मतलब क्या होता है। इसको आप इस मतलब से देखिए कि अगर x टेंस टू 3 है, यानी x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो a माइनस का मतलब है कि x इज इक्वल टू 2.9999, यानी कि a माइनस इज जस्ट अप्रोचेज टू 3। अगर a का वैल्यू यहाँ दिस इज a इज 3, अगर a यहाँ 3 है तो a माइनस का वैल्यू क्या होता है, a माइनस दिस इज a इज इक्वल टू 3, तो a माइनस का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस मतलब जस्ट अप्रोच कर रहा है जिसका वैल्यू तकरीबन 2.999 के आसपास है, यानी कि ये लगभग 3 को अप्रोच करता है। और a प्लस का मतलब क्या होगा, इसके जस्ट बराबर, यानी कि 3.00001, मतलब कि ये जस्ट 3 को अप्रोच कर रहा है। यानी a माइनस और a प्लस का हम अगर मतलब देखते हैं तो ये देखिए a माइनस का एकदम जस्ट 3 के बराबर है, और ये जस्ट भी 3 के बराबर है, ये भी थोड़ा ज़्यादा भी है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये अगर a प्लस a माइनस का अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो यानी ये जस्ट अप्रोच करता है 3 को, ये भी देखिए जस्ट अप्रोच 3 को कर रहा है, ये भी ये, इसीलिए इसको LHL दे देते हैं, LHL,
और ये हो जाता है RHL। लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो 2.999 लगभग 3 के बराबर, और ये भी लगभग 3 के बराबर। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा A प्लस A माइनस का। आइए देखते हैं अब इस पे बेस्ड इसका कंटिन्यूटी का ये पहला प्रॉब्लम है, जो कि बेसिक सा प्रॉब्लम है। इसमें ये कह दिया है कि ये π/2 पे कंटिन्यूअस है। हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कंटिन्यूअस है। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मतलब कि 11th पास हो, तो वो 10th पास जरूर होगा। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2। अब ये π/2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो ये अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगा। अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, यानी 12th पास है तो 11th पास होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, और इसमें k का वैल्यू ये 4 ऑप्शन में टिका के रखा है और आपको निकालना है। तो हम कहे थे कि कंटिन्यूटी चैप्टर है, लेकिन बेस हमेशा ये लिमिट का होगा। तो इसमें हम पहले लिमिट निकालेंगे, इसका वैल्यू, और वही हमको k का वैल्यू इसमें निकालना है। जैसा कि फंक्शन आपको दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नॉट इक्वल टू π/2। ये एग्जैक्ट π/2 पे देखिए, अभी हम बताए थे π/2 माइनस किसी का भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी π/2 प्लस पे एक बार माइनस पे, यानी कि लेफ्ट हैंड दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL f ऑफ x, और ये बराबर होना चाहिए f ऑफ π/2 के, यानी कि LHL RHL के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर होना चाहिए f ऑफ a के, वेयर a इज π/2। क्या है? LHL RHL के बराबर होना चाहिए, यानी कि इतना दूर का मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट के लिए क्या होता है? LHL RHL के बराबर हो, और एक वो फाइनाइट वैल्यू शो करे। हाँ, तो यहाँ से ये दिख रहा है f ऑफ π/2 पे वैल्यू आपको दिया हुआ है, एग्जैक्ट π/2 पे वैल्यू आपको फंक्शन में दिया गया है, क्या है? k, और इसके नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि अगर हम π/2 से हम कह रहे थे कि a को अगर हम 3 लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाता है? 3 से थोड़ा सा बड़ा 3.00001, तो वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा, और a माइनस यानी कि 2.999। तो उस तरीके से एक बार π/2 से थोड़ा सा पहले लेंगे, और π/2 से थोड़ा LHL RHL के बराबर हो, जैसा कि हम डेफिनेशन में ही पढ़े थे ये रूल। तो ये f ऑफ π/2 पे वैल्यू आपको k दिया हुआ है, और आपको ये दोनों वैल्यू निकालना है कि LHL क्या है, और एक निकल गया तो LHL RHL के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा k का निकल जाए। एग्जैक्ट π/2 पे आपका वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ π/2 दैट इज k। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं इस फंक्शन में क्या आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द कंटिन्यूटी। अब हम चेक करेंगे फंक्शन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, देख रहे थे f ऑफ π/2 पे हम इसका लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। एग्जैक्ट π/2 पे तो वैल्यू दिया हुआ है, तो LHL और RHL को निकाल के यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो अब निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2, x π/2 को टेंस करेगा साइन cos x, यानी जिसको लिमिट आएगा निकालने वो कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर देगा। कंटिन्यूटी इज नथिंग बट लिमिट, और डिफरेंशियबिलिटी भी लगभग लिमिट के, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा अलग है, लेकिन कंटिन्यूटी तो पूरा का पूरा बेस्ट है। अब इसके हमको लिमिट का वैल्यू निकालना है, दैट इज cos x डिवाइडेड बाय π-2x का होल क्यूब। अब इसका लिमिट निकालना है, जैसा कि है कि इसमें थोड़ा सा
लिमिट को इनबिल्ट करना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल थोड़ा चेंज करेगा, वेरिएबल चेंज बाय बिल्ट लिमिट, मतलब इसमें हमको लिमिट बनाना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट लिमिट टाइप नहीं, अब इसको हमको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस साइड ले सकते हैं, जैसा कि हम आपको कहें इसमें वेरिएबल चेंज का थोड़ा सा हम कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बेसिक सा प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी का। x टेंड टू पाई बाई 2 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, x टेंड टू पाई बाई 2, सो x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0। अब इतना को हम कुछ मान लेते हैं, दिस इज x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू लेट्स y। अब हम नया वेरिएबल इसको दे देते हैं, दिस इज वेरिएबल चेंज बाय बिल्ट लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट अपने से बनाना। तो दिस इज वेरिएबल, सो y टेंस टू क्या हो जाएगा, दिस इज y टेंस टू यहाँ से 0 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसको हम एज ए y मान लेते हैं, दिस इज y एंड y टेंस टू 0। अब देखिए हमारा लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लिख देंगे, x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, ये हो जाएगा y लेफ्ट, अब हो जाएगा ये साइन cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ये आ गया। अब इसको हम एज ए y ट्रीट करेंगे, x माइनस पाई बाई 2 को एज ए y। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। अब इसको लिखेंगे लिमिट y टेंस टू 0। अब देखिए हमको वेरिएबल चेंज हो गया, देखिए क्या वेरिएबल चेंज बाय बिल्ट लिमिट, लिमिट को हम बिल्ड किए, तो अब यहाँ से हो जाएगा दिस इज y टेंस टू 0। अब x को इस फंक्शन में पुट x इक्वल टू, यहाँ पे x को हम हमेशा पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, सारे जगह यही हम बिल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज, पाई बाई 2 एक्स माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस एक्स, दोनों टेंस टू 0 ही करेगा, सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंस टू, ऑफकोर्स ये भी 0 ही होगा, तो इसमें y में कोई चेंज नहीं होगा। और पुट सारे फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से, रिप्लेस बाय x पाई बाई 2 माइनस एक्स, देख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये हम लगा देंगे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इन बिल्ट। अब हमारा देखिए नया फंक्शन आएगा नया वेरिएबल में, तो ये हो जाएगा क्या, साइन कॉस के अंदर x के जगह पे क्या लिखें, x रिप्लेस, x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको रिप्लेस करना है, यानी थीटा को क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिए पाई बाई 2 माइनस एक्स से, और यहाँ सिमिलरली यहाँ भी करेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स को हम इससे रिप्लेस कर दिए, किससे, पाई बाई 2 माइनस एक्स को। अब हमारा नया वेरिएबल बन जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। इससे हम पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन यहाँ से लेंगे, तो ये x बचेगा, वो x है, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो अगर 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्यूब बाहर लेके 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब दैट इज 8। यहाँ से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अगर इनबिल्ट लिमिट बनाते हैं तो फिर हमको बनाना बहुत आसान हो जाता है।
अब देख लेते हैं लिमिट y टेंस टू 0 है। अब π/2 माइनस एक्स को हम हर जगह y से रिप्लेस कर देंगे। साइन कॉस y यहाँ भी हो जाएगा कॉस y दैट इज 8। ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स दैट इज y का क्यूब। ये देखिए अब हमारा नया एक लिमिट का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इस लिमिट का वैल्यू। तो आइए देख रहे थे इस प्रॉब्लम में यहाँ तक। अब इसमें हम अगर आप हमारा लिमिट का वीडियो देखेंगे तो इसमें हम सिर्फ एक्सपेंशन का वैल्यू लगाएंगे। अब हमारा लिमिट बहुत ही इजी हो गया और इसका डायरेक्ट वैल्यू हम देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आएगा। और क्या किए, वेरिएबल कर दिए चेंज, क्योंकि इसमें हमको कुछ डायरेक्ट दिख नहीं रहा था। तो डायरेक्ट दिखने के लिए ये अब थोड़ा सा इससे ईजी हो गया। कुछ भी नहीं किए, इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने से हमको फंक्शन थोड़ा सा इजी आ गया। अब इसमें हमको ये इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, ये समझ में नहीं आ रहा था। आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, कई बार वेरिएबल चेंज करके बाय बिल्ट लिमिट बना देते हैं जब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद अब प्रॉब्लम कितना इजी हो गया। अब देखिए एक अगर एक्सपेंशन, मेरा एक्सपेंशन वाला वीडियो देखे होंगे तो साइन, इसको हम एज ए कुछ भी मान लेते हैं थीटा। साइन थीटा के अंदर y है, साइन थीटा माइनस थीटा बाय थीटा क्यूब। यहाँ से ये आ रहा है साइन थीटा, थीटा के अंदर ये और थीटा के अंदर ये आया। साइन थीटा माइनस थीटा बाय थीटा क्यूब हेयर थीटा टेंस टू 0 हो। यहाँ थीटा टेंस टू 0 है तो साइन क्या है, साइन थीटा माइनस थीटा, थीटा के जगह पे y है, माइनस थीटा क्यूब, इसका वैल्यू -6 होता है अगर आप एक्सपेंशन से पढ़े होंगे। अब देखिए एक्सपेंशन, साइन का एक्सपेंशन यूज करेंगे हम। साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन। थीटा की जगह पे यहाँ x है, माइनस एक्स, ये हुआ माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। ये हम एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन अगर यूज हम कर रहे हैं तो इसमें क्या किए, x को x से माइनस कर दिए, x क्रॉसेस x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का ऊपर पावर और x यहाँ है लिमिट थीटा टेंस टू 0। जब थीटा टेंस टू 0 है तो बाकी m/n, m बराबर n का केस है। तो इसमें ऊपर का हाइयर लिमिट, हाइयर पावर और नीचे का हाइयर पावर का कोफिशिएंट है। ऊपर का हाइयर पावर का कोफिशिएंट आ जाएगा -1/6। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम 1/6 इस वैल्यू में रख देंगे, जिससे हमारा डायरेक्ट रेट। सो इसको आप याद रखिए या एक्सपेंशन याद रखिए। साइन का एक्सपेंशन ये था, तो ये साइन के बराबर है माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ x है, अब थीटा टेंस टू 0 है तो यहाँ से x कैंसिल आ गया। बाकी ये सारा टर्म जो हो जाएगा, x बराबर अगर 0 पुट कर देंगे, x के पावर 5, सारा इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा और आपको कोफिशिएंट बचेगा -1/6। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट 1/6 वहाँ पुट करेंगे। कैसे किए तो ये हम आपको बता दिए, एक्सपेंशन से हम यूज किए हैं। साइन थीटा माइनस थीटा, साइन थीटा का एक्सपेंशन इतना है और ये थीटा दैट इज x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है -1/6, नीचे 1, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका अब लगभग बन चुका है ये। तो इसमें हम यूज करेंगे लिमिट y टेंस टू 0 साइन कॉस y माइनस कॉस y डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ थीटा था, दिस इज थीटा माइनस ये इसको थीटा, तो ये थीटा बाय थीटा क्यूब। थीटा क्यूब इज कॉस y का होल क्यूब।
ये होगा क्या था, साइन थीटा माइनस थीटा क्यू बाय थीटा का पावर 3 साइन थीटा माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा, थीटा टेंस टू क्या था 0, तो वही है, ये थीटा का रोल यहाँ कर रहा है माइनस थीटा बाय ये, तो ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे ये नीचे डिवाइड किए तो कॉस वाई क्यूब से हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्या, इसका डायरेक्ट वैल्यू है -1/6 पिछला रिजल्ट से, और बाकी 1/8 पहले से चल रहा था, दैट इज 148। अब कहिए इसका वैल्यू cos 0 दैट इज 1, सो यू विल गेट द डी ऑप्शन। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में हम लिमिट का सारा कंसेप्ट देख लिए हैं और देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं अब इसका ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अब कंटिन्यूटी अब हम देख लिए हैं, अब उसका एक बेसिक सा प्रॉब्लम देख भी लिए हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा और वाक्य का वैल्यू आया था। अभी देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, सारे फंक्शन का आप ग्राफ देखते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे मॉड्यूलस फंक्शन दैट इज y बराबर मॉड x। जब मॉड्यूलस फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो वो v शेप का होता है। यहाँ से आपका आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन दैट इज मॉड y बराबर x। ये तो बेसिक हुआ, और देखते हैं इसका सेकेंड टाइप y बराबर x माइनस 2। जब इसका हमको निकालना हो तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज कैपिटल X, इसको लिखेंगे कैपिटल Y। तो Y कैपिटल Y के बराबर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल X यहाँ बराबर है x माइनस 2 बराबर 0। अब वर्टेक्स को 0 कर देते हैं, तो वर्टेक्स को 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर वैल्यू 2 आया, और यहाँ से कैपिटल Y का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो दैट इज़ y बराबर 0। तो इसका अगर ग्राफ हम निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, हम ग्राफ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने में हमको फ़ायदा होगा। ये क्लियरली देख रहा है कि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी के लिए होल शो नहीं कर रहा है, यानी दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दिख रहा है। अब ये दिखाते हैं, इस फंक्शन को शो करते हैं, तो ये फंक्शन कुछ इधर शो कर रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए। तो कितना से शिफ्ट किए, तो 2 यूनिट से, दिस 2 यूनिट शिफ्टेड, 2 यूनिट से इसको राइट साइड रिप्लेस कर दिए, तो ये फंक्शन बन गया y बराबर x माइनस 2 का। तो और देखते हैं, इसके एक और टाइप देख लेते हैं। और अगर ये फंक्शन में प्लस हो जाता, y बराबर x प्लस 2 का मॉड रहता, तो ये फंक्शन थोड़ा सा इधर राइट साइड शिफ्ट हुआ तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ, तो इसको फिर 0 करेंगे, दिस इज y, दिस इज कैपिटल X, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, दैट इज कैपिटल x प्लस 2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0, सो x बराबर -2। तो अब यही ग्राफ, और y तो 0 है ही, कैपिटल Y बराबर 0, दैट इज y बराबर 0। यहाँ से दोनों को 0 शिफ्ट करते हैं, एक कैपिटल Y बराबर 0 और कैपिटल X बराबर 0। वहाँ से x और y, स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू आ जाता है, और उससे हम अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये यानी कि दिस इज x माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है इस साइड शिफ्ट हो गया, तो ये कुछ ऐसा बना। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ माइनस है तो ये राइट साइड शिफ्ट किया, राइट साइड, और अगर यहाँ प्लस है तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया फंक्शन वही है, सारा का ग्राफ वी शेप का बन रहा है। तो ये देखिए फंक्शन के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं y में, अब ये x में राइट लेफ्ट हो रहा है, अब हम y में चेंजिंग देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम y में देखते हैं, y बराबर मॉड x माइनस 2 का तो देखे थे, अब इसमें +1 अगर आ जाए तो इसका ग्राफ कैसे बने।
इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y-1 इज इक्वल टू x-2। अब इसको मान लेंगे दिस इज कैपिटल Y एंड दिस इज कैपिटल X। कैपिटल Y बराबर 0 अगर पुट करते हैं तो कैपिटल Y के बराबर क्या है, y-1 बराबर 0, दैट इज गेट y बराबर 1। यहाँ कैपिटल X इक्वल टू 0, सो कैपिटल X के बराबर है x-2 बराबर 0, x इक्वल टू 2। तो आपको ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 2,1 पे इसका वर्टेक्स मिलेगा, यानी कहीं यहाँ पे होगा, 2,1 पे वर्टेक्स होगा, दिस इज 2,1। तो ये इसका अगर ग्राफ हमको निकालना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। आपको किसी का भी बनाना है प्लस माइनस, यही यहाँ पे माइनस रहता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस के जगह पे ये इधर आके प्लस के जगह पे, यहाँ माइनस के जगह पे प्लस बन जाता, प्लस के जगह पे तो यहाँ से आ जाता -1। तो ये जो ऊपर ग्राफ शिफ्ट हुआ है यही ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका अगर हम करेंगे तो क्या होगा, दिस इज कैपिटल Y के जगह पे बस माइनस के जगह पे प्लस सब जगह आएगा, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2,-1। तो ये x एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यही बनेगा 2,-1। तो ये ग्राफ बन गया किसका, इसका y+1 बराबर x-2। ये ग्राफ इसका बन गया। तो एक x एक्सिस के ऊपर बना, एक x एक्सिस के नीचे बना। क्यों? क्योंकि एक का कोऑर्डिनेट था 1 और एक का कोऑर्डिनेट था -1। तो हम सारे टाइप का ग्राफ डिस्कस कर लिए। डिस्कस कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये इसको कैपिटल Y मान लेना है, कोई भी टर्म हो तो इसको कैपिटल X मान लेना है, इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 करके हमारा वर्टेक्स निकल जाएगा। वर्टेक्स इज दिस पॉइंट जहाँ पे ये शार्प टर्निंग बन रहा है। आगे देखेंगे ये शार्प टर्निंग डिफरेंशिएबिलिटी को होने नहीं देता है, तो ये शार्प टर्निंग आपका बहुत जरूरी है। तो हम मॉड्यूलस फंक्शन के सारे टाइप्स देख चुके हैं, कैसे इसका ग्राफ बनता है, सो इट इज कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। आइए देखते हैं अब नया फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा फंक्शन में भी और इस ग्राफ वाले चैप्टर में। आप ग्राफ देख ही रहे हैं तो सबका देखेंगे, मॉड्यूलस का देख चुके हैं, आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर देखेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, उसके बाद और देखेंगे जो टाइप्स बचेगा सारा का अब हम देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ दिस, अब इसमें हम आपको बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना तो ये नाम सिर्फ इसका ग्रेटेस्ट है, वैल्यू इसका लिस्ट होता है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके इंटीग्रल का ग्रेटेस्ट क्या है। हमको सही इसके अगर आप नाम पे ही जाएंगे तो आपका आधा ज़्यादा काम हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें 2.1 में इंटीजर कितना सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो इंटीजर इसका सबसे बड़ा तो 2 ही है। ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा ना, 0.1 तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसमें आपको इंटीग्रल वैल्यू बताना है, वो भी ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ा जो इंटीग्रल वैल्यू हो वो आप बताइए, दैट इज दिस। सो अगर 3.1 का भी आपसे पूछें तो आप क्या बताइएगा, 3, क्योंकि इंटीग्रल तो पार्ट तो 3 ही है और बाकी तो ये डेसिमल पार्ट है ना, तो इंटीग्रल का। और वैसे ही अगर -2.1 का अगर पूछे तो -2.1 का अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका वैल्यू आप बताइएगा क्या, -2.1 का। अब देखते हैं थोड़ा नंबर लाइन पे, दिस इज -2, अब -2 है तो इधर आ जाएगा इसका -3। अब इसमें ग्रेटेस्ट पूछा जाता है तो यहाँ पे कुछ 2.1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसमें 2.1 है तो वो 2 हो गया, ये 3.1 है तो वो 3 हो गया, यानी पॉइंट वाला सारा
घट जाएगा। और यहाँ अगर 2.1 ये इस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा तब इसका हमको लोएस्ट वैल्यू, यहाँ 2 नहीं इसमें लिख देना है, -2 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले में तो हमको ये समझ में आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन निगेटिव के केस में आपको स्मॉलेस्ट देखना है। नाम इसका ग्रेटेस्ट है लेकिन इसका वैल्यू हमेशा लिस्ट है। जैसे 2.1 का वैल्यू कम गया ना तो लिस्ट आ गया ना 2, तो ये इसका अगर आपके से पूछे इसका -2 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये दोनों के बीच में लिस्ट वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 3 है, यानी कि छोटा वैल्यू कौन सा है, -3। इसमें 2.1 जिसे ये लाई किस में करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो इसमें 3 थोड़े वैल्यू हो गया, 2 और 3 के बीच में 2.1 लाई करेगा, कहीं यहाँ पे होगा 2.1, तब इसका लिस्ट वैल्यू देखते हैं। नाम सिर्फ इसका ग्रेटेस्ट है लेकिन सारा काम इसका लिस्ट वाला है, नाम सिर्फ इसका ग्रेटेस्ट है। देखिए 2 और 3 के बीच में 2.1 लाई करेगा लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 2 के अप्रोच करता है। ये दोनों जो उसका कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यू है वही उसका आंसर होता है, और उसमें भी जो उसका लिस्ट हो, लिस्ट वैल्यू, बस नाम इसका ग्रेटेस्ट है लेकिन इसका आंसर जो होता है वो लिस्ट वैल्यू, जो लिस्ट वैल्यू देता है, लिस्ट वैल्यू वही इसका वैल्यू होता है। जैसे अब 3.1, तो 3.1 है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा 3.1, तब इसमें लिस्ट वैल्यू 3 होगा ना, नहीं तो 4 भी आप डाल सकते थे। तो इसका 2.1 के बीच में इसका अगर आपको ये देखा तो ये गलत है, तो आपका क्या आ जाएगा, -3। ये दोनों में वैल्यू कौन सा छोटा है, तो छोटा कौन सा है, -3, तो इसका वैल्यू -3 होगा। तो दिस इज आई थिंक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का थोड़ा अंदाजा हो गया। इसको कुछ भी नहीं है, इसका नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन वैल्यू आपको 2 इंटीग्रल के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा लिस्ट वैल्यू है। अगर आपको ये 5.1 माइनस का रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा कि -6 और -5 के बीच में लाई करेगा, तब ये दोनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो -6 है, तो इसका वैल्यू -6 हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि वैल्यू कौन सा लिस्ट है। आई थिंक आपको हम इसका बारे में बता दिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर। अब इसका हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब ये देखते हैं, ये जैसा कि ज़ीरो पे इसका हमेशा ये ओपन साइन खोलेगा, इतना दूर कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे ये हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस शो करता है। देखिए 1 पे डिसकंटिन्यूअस शो किया, अब फिर ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस शो करेगा। अब यहाँ से ये, अब जहाँ 2 पे आता है तो 2 पे आने पे सिर्फ एग्जैक्ट 2 पे फिर ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ये 1, ये देखिए 2, फिर देखिए ये ऐसे इसका ग्राफ फिर बढ़ गया, और फिर ये ग्राफ यहाँ कांस्टेंट चला, फिर हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे, देखिए ये इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू पे हमेशा ये देखिए ये इसका ग्राफ है, ये फिर ये यानी कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये जितना होल बना रहे हैं, ये 2 था, आई थिंक ये 3 होगा, ऐसे ही फिर ऐसे करेंगे, दिस इज 4। तो यानी कि ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे, ये देखिए यहाँ का ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। किस किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी सारे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि देखिए 1 पे 0 पे भी हो गया, अब देखिए -1 पे भी हो गया, अब फिर ये इस तरीके से शो करेगा, फिर इस टाइप का एक ग्राफ बनाएगा, ऐसे 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 ये लैडर टाइप ग्राफ पूरा
शो करेगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंटिन्यूस ग्राफ चला 0 से 1 के बीच में। x अगर 0.5 है तो उसके लिए क्या हो गया, एग्जैक्ट 0, ये 0 पे है 0, ये x एक्सिस पे y 0। अब जहाँ 1 पे आया ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है फिर। तो ये हमेशा अपने इंटीग्रल वैल्यू पे, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूस है। देखिए 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ से फिर शुरू हो गया। फिर देखिए 2 पे ये डिसकंटिन्यूस हुआ, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हुआ और ये फिर यहाँ से शो करना शुरू किया। फिर देखिए 3 पे ये डिसकंटिन्यूस हुआ, देखिए ओपन होल है, ओपन साइन, दिस इज कॉल्ड ओपन साइन। ओपन साइन यानी कि ओपन साइन होल, अगर होल शो कर रहा है यानी इट इज, ये होल जो है ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, दिस इज डिसकंटिन्यूटी सारा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हम सारा आपका ये। अब देखिए ये 4 पे भी देखिए ये डिसकंटिन्यू शो कर रहा है, यानी जितना भी ये शकल का ये दिस इज द साइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि ये हर एक, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये हम ग्राफ से देखे हैं। आगे हम देखते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। आइए देखते हैं द फ्रैक्शनल फंक्शन, दैट इज फ्रैक्शनल फंक्शन को ये मतलब इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, वेयर x इज फ्रैक्शनल है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी 0 इंक्लूडेड बट 1 एक्सक्लूडेड, यानी कि फ्रैक्शनल का वैल्यू आता है x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहता है। यानी कि फ्रैक्शनल का अगर वैल्यू आपसे पूछेगा तो कहिएगा कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, जबकि 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। आगे हम देखते हैं इसका ग्राफ। इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। देखिए 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ये आपका आ गया, फिर ऐसे सिमिलरली ऐसे चलता रहे। सो इट्स वैल्यू इज 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो y का वैल्यू है 0 और 1 के बीच, इट इज discontinuous at every इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि ये भी सारे इंटीग्रल वैल्यू पे। देखिए ये 1 पे ये ओपन साइन है, दिस इज डिसकंटिन्यूटी, ये सारा ओपन साइन आपको डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। इसका देखिए 0 और 1 के बीच में 1 पे इंक्लूडेड है, फिर देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे, जैसा कि पिछला फंक्शन था। तो इसका अगर ग्राफ देखिएगा तो ये आएगा 0 यहाँ तक देखिए कंटिन्यूअस है, बट टिल 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ से कंटिन्यूअस है, यहाँ से देखिए कंटिन्यूअस शो कर रहा है, और एग्जैक्ट 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस शो कर रहा है। एग्जैक्ट 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये 3, ये 4, ये 5, देखिए एग्जैक्ट 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, पहले ये कंटिन्यूअस है, यानी कि ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। और बाकी आप जानते होंगे साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ, आई होप वो सब ग्राफ आपको समझ में, ये सब जो इसका वैरायटी था ये हम करवा दिए। बाकी साइन कोस का आई होप आपको आता होगा।